बिल्कुल अंधेरा हो गया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे बेचारे करेले की हालत, लाइट का इंतज़ार करता हुआ। इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, बहुत ही अच्छा, बारिश आ रही है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यार। मैं तो मन कर रहा है कि मैं बाहर बारिश में घूमने चले जाऊँ, बट अभी जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है तो बीमार पड़ जाएंगे। बट बहुत ही मतलब मैं बस मौसम को ही देख रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है यार। मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हो रही है पहाड़ों पर बारिश और लाइट भी सुबह से कई बार जा चुकी है। बहुत ही मैं कहूँगी कि मुश्किल से आई है। अभी भी सुबह से लाइट बार बार भागी जा रही है। आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया इस चक्कर में, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और कई कई घंटे का गैप भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि ना कहीं नाश्ता करूँगी और लाइट ही नहीं आ रही थी। तो फाइनली अभी मैंने जिस तरह से लाइट आई है, पानी गर्म किया और नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और इसके साथ साथ पहाड़ों पर शुरू हो गई है बारिश और इतना प्यारा सा मौसम हो रहा है यार। हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं। बिल्कुल भी नज़र ही नहीं हट रही है। मैं अपनी बालकनी में ही बैठी हूँ और बस मेरा मन कर रहा है कि यहीं बैठी रहूँ और यहीं पे अपना नाश्ता एंजॉय करूँ और यहीं पे बस सुबह से शाम यहीं बैठी रहूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे बारिश यहाँ पे होती रहती है, बट जैसी बारिश होती है मौसम बिल्कुल मतलब अलग सा हो जाता है। और एकदम से गर्मा गर्म चाय अगर मिल जाए अदरक वाली और गर्मा गर्म पराठा, वाह मज़ा आ जाएगा। वैसे मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। अभी मैं अपने आलू के पराठे गर्म करके लाती हूँ, चाय बना करके लाती हूँ और बालकनी में बैठ के एंजॉय करती हूँ यार। क्या व्यू है। करने से पहले मुझे मंदिर जो है वो साफ़ करना है, उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। इसलिए मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए और मैं जल्दी से नहा लूँ और मैं मंदिर साफ़ कर दूँ। और मुझे बार बार जैसे मैं बाहर देख रही हूँ ना, मेरा बस मन कर रहा है कि बाहर ही बैठ जा, तू बाहर ही चली जा। मेरा ऐसे मन हो रहा है। बट जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और फिर इंजॉय करते हैं अपनी चाय बैठ करके। और अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है। ये साफ़ करना है तो मैं फटाफट से मंदिर साफ़ करती हूँ पहले और पूजा करती हूँ। उसके बाद जो है अपनी चाय और नाश्ता एंजॉय करती हूँ। वाह। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। साफ हो गया और पूजा भी हमारी हो गई है। अब चलते हैं रसोई में और करते हैं अपने नाश्ते की तैयारी। बाहर बैठ के एंजॉय करते हैं अपने आलू का पराठा विद गर्मा गर्म चाय। यहाँ से मैं गेट बंद कर देती हूँ, काफ़ी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से बहुत ज़्यादा। फटाक से ये वाला तो गेट तो बंद कर देती हूँ। मंदिर का काम हो गया है, अब चलते हैं रसोई में और रसोई के काम ख़त्म करते हैं फटाफट। चलिए, हो गया यहाँ का काम भी। सो अब बनाते हैं गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली बढ़िया सी, और पराठा। सो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो रहा है, यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं बाहर और इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म पराठा विद गर्मा गर्म चाय। ये देखो बंदर क्या कर रहा है। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, कट्टा छोड़ दिया। आज तो बहुत सारे बंदर हो रहे हैं यार। अब यहाँ से पता नहीं कुछ मिल गया होगा इसको खाने के लिए। ये देखो बहुत ही ज़्यादा बंदर हो रखे आज तो। ये देखिए
आज तो पूरी सेना लेके निकले हुए हैं ये बैठा हुआ है यहाँ पे, फूल ही खा रहा है। ये लोग बालकनी में बैठने भी नहीं देते हैं यार। यहाँ पे देखिए रेस्टिंग मोड में है। ये अभी ताक में है कि वह फटाक दे से मुझे कुछ मिले। नाश्ता तो हमारा हो गया था और लाइट फिर से अभी भी भागी हुई है, तो अभी शाम का खाना भी बनाना है। मैं सोच रही हूँ जब भी लाइट आए फटाफट से शाम का खाना बना लूँ। और आज तो बहुत सारे बंदर यहाँ पे आ गए थे, बहुत ज़्यादा। और अभी बाहर की मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है और हल्की सी धूप आ गई है अब बारिश के बाद, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ बैठ के धूप जो है थोड़ी सी इंजॉय करती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना शाम का। आज तो शाम का मैं जल्दी खाना बना लूँगी क्योंकि लाइट का आज कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी लाइट आ रही है कभी भी चली जा रही है। और अभी भी यहाँ पे बंदर है इसलिए मैं बाहर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि भी बंदर बहुत ज़्यादा बंदर आ रखे हैं यहाँ पे। अंदर से ही बालकनी का मेन गेट जो है वो खोल के बस आराम से जाली वाला गेट लगा करके बैठी हूँ। और काफ़ी अच्छी हल्की हल्की सी धूप आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। और अभी शाम की फिर से चाय बननी है, और शाम की चाय पी करके फिर मैं बनाऊंगी खाना। वैसे तो आज मैंने 3 बार चाय पी ली है, 3 बार, सुबह से 3 बार चाय पी चुकी हूँ मैं। वैसे हम सिर्फ 2 ही बार चाय बनाते हैं, सुबह और शाम। लेकिन आज मैंने अपना जो नाश्ता था वही बहुत लेट किया था, तो एक सुबह चाय पी ली, एक नाश्ते के साथ चाय पी ली और अभी पीने वाली हूँ। तो आज तो बहुत ज़्यादा चाय चाय होगी, पर मौसम भी इतना प्यारा हो रहा तो क्या ही कर सकते हैं। आज तो बनता था। आज मैं बनाने वाली हूँ करेला, और प्रिपेयर करके रख लेती हूँ करेला बनाने के लिए। बस जैसे ही लाइट आए मैं उसको फटाफट से छोड़ दूँगी। तो आज मैं जो है नॉर्मल फ्राई करके बस करेला बनाने वाली हूँ, भरवा करेला नहीं बनाने वाली, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस हिसाब से मैं आज प्रिपरेशन करती हूँ फटाफट से। चलिए, जितना सूरज की रोशनी है इतना ही फटाफट से जो है प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे लाइट आती है इसे खाना भी बना करके रख देंगे, रोटी फिर बाद में देखेंगे उनका क्या करना है। बट ये कि हमारी सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। चलिए, अभी लाइट की बुराई कर ही रही थी कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। फाइनली लाइट आ चुकी है और अब मैं फटाफट से चाय बनाती हूँ, करेले बनाने की प्रिपरेशन शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो लगा देती हूँ बालकनी का गेट। आ सकते हैं, आज बंदर बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं। और ये रहे हमारे करेले, और अब फटाफट से इनको वॉश करते हैं। और इनको आज हम बनाएंगे गोल वाले, जो गोल कट करके बनाते हैं ना करेले, उस तरीके से बनाएंगे। तो इनको अच्छे से वॉश करके और फटाफट से इनको भी छोंकने के लिए तैयार कर देती हूँ। साथ ही साथ बनाती हूँ मैं अपनी चाय, और चाय एंजॉय करते हैं इस बढ़िया से मौसम में। यहाँ से भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, बहुत प्यारी सी हवा चल रही है, धीरे धीरे ठंडी ठंडी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर किचन में की हुई है किचन गार्डनिंग। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसे देख के इतना मन खुश हो जाता है ना। ये मैंने बीट रूट्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको पानी में डिप करके रखा हुआ है, और उसमें लीव्स आ गई हैं। इतना प्यारा लगता है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये जो मैंने करके रखा हुआ है। ये देखिए, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बस बीट रूट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कट करके इसमें डिप कर देना है। देखिए, मैं इसको अच्छे से आपको दिखाती हूँ, अभी ये गिर ना जाए, इस तरीके से। एक काम करने जाती हूँ दूसरा काम बिगड़ जाता है। ये देखिए, मैंने क्या किया था, इस तरह से बीट रूट्स आती है ना, बीट रूट्स को कट कर लिया था ऊपर का पोर्शन, और उसमें सिर्फ ये थी, लीव्स नहीं थी। तो देखो लीव्स आ गई हैं। मैंने बस इनको पानी में डिप करके रखा हुआ है और कुछ नहीं किया है। और जैसे ही मेरे को सॉइल मिलती है में लगाऊंगी, तो मे बी
बीटरूट हमें मिल जाए या बीटरूट लीव्स ही मिल जाए उतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए। तो अब इसको अच्छे से हम रख देते हैं वरना फिर से गिर जाएगा। ये मैंने बोतल कट करके इसमें लगा रखा है। फिर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए और इसी के साथ साथ मैंने कट कर दिया करेला और इस तरह से गोल वाले आज मैं बनाने वाली हूँ। और पहले से मैं कुछ लंबी प्याज भी काट दी है और ये मैंने छोंक के लिए काट दी है। तो बस जैसे ही हमारी चाय रेडी हो जाएगी, क्योंकि लाइट का कुछ भी भरोसा नहीं है, लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है ये। मतलब बहुत ही टाइम बाद इस तरह का कुछ हो रहा है कि बार बार लाइट जो है जा रही है और लंबे लंबे टाइम के लिए चली जा रही है। तो इसलिए अपना एटलीस्ट खाना तो बन करके तैयार हो जाएगा और फिर रोटी रहेंगी। देखते हैं, रोटी तो जल्दी बन जाएगी, तो रोटी भी अगर टाइम लगा तो रोटी भी बना करके रख दूँगी। और बस अब चाय पीने के बाद इनको छोंकते हैं और अपनी सब्ज़ी रेडी करते हैं। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों की सिटी में भी कुछ इस तरह का हो रहा है, लाइट बार बार भाग रही है। चाय रेडी हो रही है, इतना मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं हल्दी और नमक मिक्स कर देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी लॉकडाउन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि इस तरह से जो है लाइट बार बार भागेगी। तो आप लोगों की सिटीज़ में भी क्या कुछ इस तरह का हो रहा है? अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारी चाय बन करके रेडी हो गई है। अब हम इंजॉय करते हैं अपनी चाय को और करेले को भी छोंकते हैं साथ के साथ ही। नमक तो मैंने डाल करके रख दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके फिर उसके बाद मैं इसको भून दूँगी। बस नमक और हल्दी डालने से ये होता है कि इसका थोड़ा सा कड़वापन जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए, चाय भी हमारी बन करके रेडी हो गई है। अब इंजॉय करते हैं अपनी चाय को। मैंने करेला छोंक दिया है और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी सिटीज़ के अंदर भी क्या इस तरह से लाइट की प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार लाइट का आना जाना कुछ इस तरह का हो रहा है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय। और इसी के साथ फिर से लाइट जा चुकी है। ये देखिए मेरे बेचारे करेले की हालत, लाइट का इंतज़ार करता हुआ कि कब आएगी लाइट। घर में अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, लाइट फिर से जा चुकी है। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है आज ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बाय 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 बाय।